अस्सलामुअलैकुम गाइस, माय नेम इज़ ज़ुबैद ख़ान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में फिर हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपनी सारी चीज़ें जो अब तक मैंने ख़रीदी हैं और जो मेरे पास है। अभी जो आप देख सकते हैं कि ये सब बिखरा हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले हम इसको समेटेंगे भी और एक एक चीज़ आपको हम दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी जाके हमारा 9K सब्सक्राइबर्स पूरे करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है एलन की का जो सेट है, प्रॉपर पूरा सेट है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सेट मैंने ख़रीदा था 1000 रुपीज़ का। इसको पहले हम साइड पे रखते हैं। इसको सब चीज़ों को एक साथ समेटेंगे, इसलिए सबसे पहले हम इसको साइड पे रखते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि सब चीज़ों को बाहर निकालेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अंदर उसकी जगह पर रखेंगे, एक जगह पर सही तरह समेट के रखेंगे। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है ये छोटा सा एक किट है जो कि हमारी हेल्प करते हैं। हम जो ब्रेक में ब्लीडिंग वगैरह करते हैं, ऑयलिंग वगैरह करते हैं ब्रेक में, तो उसके जो छोटे छोटे स्क्रूज़ होते हैं ना, जिसमें हम ब्लीडिंग करते हैं, उसको ओपन करने में मदद करते हैं। और ये है इसका वो जिसे पकड़ के हम खोलते हैं ना, ये वो वाला चीज़ है। ये बाकी सारे इसकी चाबियां हैं जो हम इसमें डाल के स्क्रू ओपन करते हैं। इसको भी साइड पे कर लेते हैं, बाद में इसको अंदर रखेंगे। और फिर गाइस हमारे पास आता है ये मिनी फुट पम्प जो कि मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, लेकिन ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि ये पहली बात है हमारे जो ट्यूब है उसमें हवा सही तरह नहीं भरता, टायर में हवा बिल्कुल भी सही तरह नहीं भरता। और दूसरी बात जो है, हमारा जो ट्यूब है वो भी ख़राब हो चुका है, वो भी हम चेंज करेंगे। और ये जो है छोटी मोटी चीज़ों में हवा भरने के लिए बिल्कुल सही है, जैसे फ़ुटबॉल वगैरह, बॉल वगैरह, इन सब में हवा भरने के लिए सही है। और कभी कभी सेफ़ साइड के लिए भी सही है। आप कहीं राइड पे जा रहे हो तो इसको अपने साथ कैरी कर लो, रास्ते में अगर हवा वगैरह निकल गया तो उसमें भी ये काम आ सकती है। लेकिन जो है आपके डेली यूज़ में बिल्कुल भी ये परफेक्ट नहीं है। अगर आपने ख़रीदना है तो बड़ा वाला जो पंप आता है वही ख़रीदे, ये सही नहीं है डेली यूज़ के लिए। इधर जो है साइकिल के सामान के अलावा भी काफ़ी सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। ये तो कपड़ा है जिससे हम ग्लासेस वगैरह साफ़ करते हैं, जो हमारे ग्लासेस हैं इससे हम ये साफ़ करते हैं, ये वगैरह सब चीज़ें। बाकी भी सारा कबाड़ पड़ा है, इसको भी हम बाहर निकालेंगे। अभी जो हमारे पास आते हैं वो है ये 2 अदद बॉक्स जिसमें हमारी ग्लासेस पड़ी हुई हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ग्लासेस पड़ी हुई हैं। ये भी इस तरह बिखर के पड़ी हुई थी। इसको भी बाहर निकालते हैं और इसको अपनी जगह पर अच्छी तरह रखेंगे जब पूरे हम अलमारी की सफाई कर लेंगे। और ये दूसरा बॉक्स है जिसमें भी ग्लासेस पड़े हुए हैं, जिसमें एक पीस है, उसमें 2 पीस है और इसमें 1 पीस पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं ये। और इसके अलावा भी मेरे पास ग्लासेस पड़ी हुई हैं जो कि अभी तक हमने इसको अनबॉक्स नहीं किया। इसको जो है हम शॉर्ट्स वीडियो में अनबॉक्स करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये ग्लव्स भी पड़ी हुई है, ग्लव्स जिसको मैंने अब तक अनबॉक्स नहीं किया, इसको भी हम करेंगे शॉर्ट वीडियो में अनबॉक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ये हेलमेट, ये जो कि इस कंडीशन बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, जगह जगह से टूट चुका है। जैसे यहाँ से टूट चुका है ये, और जगह जगह से टूट चुके हैं, जैसे यहाँ से टूट चुका है, यहाँ से टूट चुका है। बाकी अंदर की कंडीशन जो इसको बिल्कुल सलामत है, ये आपके सामने इसके ये जो पट्टे वगैरह है बिल्कुल ये सलामत है। इसको भी हम बाहर रख देते हैं और फिर इस सब कुछ सही करने के बाद इसको अपनी जगह पर रखेंगे। और गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये एक फ़जूल चीज़ जो कि लाइट है, जो अभी आपके सामने जो ये वाली लाइट लगी हुई है, ये इसी तरह की लाइट थी, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है। इसलिए अभी मैंने आपको कहा इसमें कुछ कबाड़ भी पड़ा हुआ है, तो उसमें ये भी आते हैं। इसको भी हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम वापस रखने वाले तो नहीं है।
और ये गाइस बोतल है काफ़ी स्मॉल साइज़ की। इसके अभी हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हम अपनी साइकिल को जितना हल्का रख सकते हैं उतना हमने हल्का रखना है। ऑलरेडी हमारे साइकिल का जो वेट है वो 15 kg है, सो इस वजह से इसको हम लगा नहीं सकते। और बाकी ये जो है ये इस बोतल का कवर है, ये कुछ इस तरीके से लगता है। मेरे पास पहले बड़ी बोतल थी लेकिन वो अभी नहीं है मेरे पास, तो ये उसका कवर था, उस बोतल पे आती है। इससे तो काफ़ी बड़ा है ये कवर, इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाते हैं हमें एलन की वगैरह, नट्स वगैरह, बोल्ट वगैरह रखने के लिए। और ये जो है ये स्टैंड है इस बोतल का, ये वाला, ये इस बोतल का स्टैंड है छोटा सा ये। तो इन सब को भी साइड पे कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये बैग आता है जो हमने ख़रीदा था अपने कुछ साइकिल का जो सामान हम जब राइड पे जाते हैं वो कैरी करने के लिए, लेकिन ये हमारे यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये मेरे ऊपर फिट ही नहीं होता। जितना भी इसका साइज़ स्मॉल कर दो ये मेरे ऊपर फिट नहीं आता, सो इसलिए लूज़ है। सो ये भी किसी काम का नहीं है मेरे, सो इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ ब्रेक कैलिपर्स पड़े हुए हैं, बल्कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक पड़ा हुआ है एक हमारे पास। ये RSX का फ्रंट का हाइड्रोलिक ब्रेक है। सो इसमें भी मैंने काफ़ी खूबसूरत बोल्ट्स जो है वो इंस्टॉल की हैं ये, और ये एक जैसे बोल्ट्स हैं, ये बहुत प्यारे हैं और बिल्कुल साफ़ बोल्ट्स है। इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ये मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिलते भी है तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। इस तरह से ये ब्रेक है मेरे पास, ये तकरीबन कोई अगर मिलता भी होगा तो 10,000 8,000 तक ये एक ब्रेक मिलता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मिलते भी नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी नहीं मिलते। और उसके बाद ये एक साइड जो है ये हैंड गार्ड है स्पेशलाइज्ड का, जो कि एक ही था, जो मैं एक ही पीस था वो मैंने लिया है। इस साइड का पीस था ये, वो मैंने लिया है। इसका कोई यूज़ नहीं है, हम बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करते। सो इसको भी अब साइड पे रख लेते हैं। आगे भी हमारे पास आते हैं ये डिस्क ब्रेक का कैलिपर है, ये डिस्क ब्रेक जिसमें अडाप्टर लगा हुआ है। ये आपके सामने इसका साइज़, ये पता नहीं एक्स लिखा है, इस पे साइज़ नहीं लिखा, बाकियों पे साइज़ लिखा हुआ है। ये डिस्क ब्रेक का कैलिपर है जो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, इसके देखें अभी तक पैड्स भी इसके बिल्कुल सलामत है, अब तक ये बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। और गाइस ये है हाइड्रोलिक कैलिपर जो कि HB 100 का हाइड्रोलिक कैलिपर है। सो ये भी हमारे यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही पड़ा होता है। इसमें भी अडाप्टर इंस्टॉल है 160 F160 और R140 का अडाप्टर इंस्टॉल हुआ है इसमें भी। और ये बिल्कुल भी हमारे यूज़ में नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जो रोटर चाहिए वो बहुत बड़ा रोटर चाहिए होता है, और हमारे पास जो है 160 mm का रोटर है, सो ये उसमें फ़िक्स नहीं होता। अभी हमारे पास आता है ये एक लाइट जो कि ख़राब है, कोई काम नहीं करता, ये देखें बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सो इसको भी हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये किसी काम का तो नहीं, क्योंकि काम करता ही नहीं है। सो गाइस अभी हमारे पास आता है ये स्प्रे जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है, डीप हीट की एक स्प्रे। ये अगर हम साइकिल से गिर जाते हैं, हमारा कोई क्रैश वगैरह हो जाता है, तो उस पे जहाँ पर आपको चोट लगी होती है उस पर आप इस स्प्रे को जो है स्प्रे कर दें, तो वो जो है उसका दर्द कम हो जाता है और कुछ आपको ठंडक मिलती है इस स्प्रे को लगाने से। भी जो है कुछ छोटा मोटा सामान रहते हैं आपके सामने, जैसे ये मेरे पास अडाप्टर पड़े हुए हैं, ये भी F160 और R140 का अडाप्टर है। एक ये पड़ा हुआ है और एक ये है जो कि F180 और R160 का अडाप्टर है। जिसको भी चाहिए, ये दोनों हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अडाप्टर है, जिसको भी चाहिए वो कमेंट करे। और बाद में मैं उसको इंस्टाग्राम का वो दे दूँगा ID, तो उसमें फिर मुझे DM करे, मैं उसको सब पता शता बता दूँगा, फिर आप ये ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद यही कुछ हमारे पास स्टेम के जो ऊपर लगने वाली चीज़ें हैं, ये बाकी है,
क्योंकि पहले जो है मुझे स्टेम इंस्टॉल करना नहीं आता, साइकिल का स्टेम कैसे इंस्टॉल करते थे। तो जब भी मैं उसको इंस्टॉल करा तो उसके जो बोल्ट्स थे, बोल्ट्स वो जो है साइड से कट जाते थे, मतलब बिल्कुल फ्री हो जाते थे वो बोल्ट्स आगे मैं टाइट करता था, टाइट ही नहीं होते थे। सो ये उसकी कुछ ऊपर वाली चीज़ें हैं जो अभी मेरे पास पड़ी हुए हैं। पता नहीं इनका यूज़ कब होगा, ये तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता, लेकिन स्टिल मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास। देखते हैं कब इसका यूज़ करते हैं। ये है भाई वो चीज़ जिससे हम अपनी ग्लासेस वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। जैसे ये इधर लिखा हुआ है ग्लासेस, मोबाइल वगैरह, कैमरा, ये वगैरह। सो इससे हम ग्लासेस वगैरह क्लीन करते हैं और बाकी जो सामान होते हैं ना साइकिल का, वो हम इससे क्लीन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करता है। और उसके बाद जो है ये कपड़ा है जो मैं आपको पहले ही बताया, इससे हम ग्लासेस वगैरह साफ़ करते हैं इस कपड़े से। के बाद काफ़ी कुछ कचरे भी पड़ा हुआ है आपके सामने है, इधर जैसे नट्स वगैरह पड़ी हुई है। और ये जो है ये पहले जो मैं डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहा था तो उसके जो है वायर्स, ये सारे उसके वायर्स एंड केबल्स है। ये उसके फ्रंट जो चेंजर है उसका वायर है जो बिल्कुल सलामत पड़ा हुआ है। ये सब इसको भी साइड पर रख लेते हैं, फिर कभी काम आ जाएगा। अगर किसी को काम आ जाए तो उसको हम दे देंगे, इधर हमारे आसपास जो रहते हैं उनको दे देंगे फिर हम। और उसके बाद ये आता है एक कैमरे का स्टैंड जो कि इस तरह से एडजस्ट होता है, मोबाइल का स्टैंड भी इसको बोल सकते हैं। इसका जो ऊपर वाली चीज़ है वो ये जो इसके ऊपर इस तरह इंस्टॉल होता है, ये इसको हमने उतारा हुआ था। हम काफ़ी ट्राई कर रहे थे कि इसको हम इंस्टॉल करें अपने हेलमेट के ऊपर, ताकि फिर हम उसके ऊपर हेलमेट और मोबाइल इंस्टॉल करके वीडियोस बना सकें, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हुए उस प्रोजेक्ट में अपने। और इसका जो ऊपर वाली चीज़ है वो भी लेकर आता हूँ, वो इधर ही कहीं पर पड़ा होगा, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ अभी आपको। काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, सो इस वजह से फिर मैं वापस आ गया। सो अभी अगला चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो कि ये डब्बा है। इसमें हमारे स्क्रू वगैरह पड़े होते हैं जो हमारे साइकिल की ज़रूरत। जो डब्बा है इसमें हमारे स्क्रू वगैरह पड़े होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये एक कैप है जो कि मैं इसका जादू अभी आपको दिखाता हूँ। इसको जो हम रोशनी के सामने रखते हैं, जैसे भी यहाँ पर लाइट लगी हुई है, मैं इसको लाइट के सामने रखता हूँ थोड़ी देर तक, तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसका कमाल। थोड़ी देर तक मैं इसको रखता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ इसका कमाल। ये मेरे हाथ में वही ट्यूब कैप है और अभी मैं लाइट को ऑफ़ करता हूँ। ये चेक करें गाइस, ये थोड़ा थोड़ा चमक रहा है और अभी थोड़ा और रखता हूँ इसके सामने ताकि ये थोड़ा ज़्यादा चमके, फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी फिर मैं लाइट ऑफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये अपना ट्यूब कैप। ये देख सकते हैं गाइस, इसको जिस साइड से ज़्यादा लाइट के पास रखेगी वो साइड ज़्यादा चमकेगी। जैसे ये साइड ज़्यादा नहीं चमक रही है, ये साइड ज़्यादा चमक रही है। सो यही वजह है, जिस साइड को ज़्यादा रखोगे लाइट के पास वो ज़्यादा चमकेगी। सो अभी दोबारा से ओपन कर लेते हैं, अपने लाइट को ऑन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने और सामान को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले तो इस डब्बे को हम बाहर निकाल लेते हैं, सारा सामान वापस डाल के। तो अभी हमारे पास ये एक पेग है जो हम पहले साइकिल में यूज़ करते थे, अभी इस साइकिल में यूज़ हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो है इस तरह का कुछ क्विक रिलीज़ का सिस्टम लगा हुआ है। इसके टायर्स में एक्सेल नहीं लगा हुआ, सो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। और ये हमारे पास कुछ चार्जर वगैरह थे जो कि मेरी वॉच के चार्जर थे, वो अभी टूट चुकी है, वो अल्लाह को प्यारी होगी, उसका जनाजा हमने पढ़ा दिए। ये उसका चार्जर था, मैं आपको दिखाता हूँ वो वॉच भी। तो भाई ये है वो वॉच जिसका हमने जनाजा पढ़ा दिया है। सब कुछ इसका टूट चुका है, नीचे से भी टूट चुकी है, ऊपर से स्क्रीन भी टूट चुकी है और इसका चार्जर भी फट चुका है और इसका हमने पढ़ा दिया जनाजा। सो अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, सब चीज़ें बाहर निकालते हैं और फिर साफ़ करके हम नई मतलब वही जो निकाली है उन्हीं को साफ़ करके हम दोबारा वापस डालेंगे। बाकी ये हमारे पास जो है रिम जो होते हैं वो टेढ़ा हो जाते, तो उसको सीधा करने के छोटा सा एक औज़ार है जो कि बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमें पता नहीं इससे रिम कैसे सीधा करते हैं।
एक बार ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधा करने के बजाय और टेढ़ा कर दिया और फिर दुकान वाले के पास जाना पड़ा और ज़्यादा ख़र्चा हो गया अपनी साइकिल पर। सो इसको भी साइड पर रख देते हैं। और ये हमारे पास रेंच है, रेंच जिसे हम पहली वाली साइकिल के जो नट्स है वो खोला करते थे। अभी तो हमारे साइकिल में नट्स ही नहीं है, सो हम खोलेंगे क्या, सारा क्विक रिलीज़ का सिस्टम है। सो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, लेकिन फिर भी रख लेते हैं क्योंकि आगे काम आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और साइकिल भी है, सो उसमें काम आ सकता है। और एक छोटा सा पेचकस वगैरह समझ लीजिए, जिसमें दोनों साइड वाले पेचकस है, सो ये भी काफ़ी जो है हेल्पफुल है अपने लिए। इसका भी काम होता है हमारे इस जगह पर, हम किसी चीज़ को खोलना होता है तो हम इससे खोलते हैं। इसको भी साइड पर रख देते हैं। और बाकी ये जो सामने आपको डब्बा नज़र आ रहा है, ये डब्बा, इसमें कोई ये हैंड फ्री वगैरह नहीं पड़ी हुई है, इसमें जो है साइकिल का ही सामान पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो हेडसेट के नीचे जगह होती है ये पड़ा हुआ है, जिसका एक जो पार्ट है वो इधर भी पड़ा हुआ है साइड पे। कैमरे का फ्रेम जो है पूरा नहीं आ रहा है, तो इस साइड में पड़ा होता है, ये इसका पार्ट है ये। सो इसको हम इस डब्बे से निकाल के इस डब्बे से किसी और चीज़ में शिफ्ट करते हैं, इससे निकाल के इसको सो किसी और डब्बे में इसको भी शिफ्ट करते हैं। सो फ़िलहाल इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। और आगे फिर वही हमारे पास कुछ कचरा वगैरह आ जाता है। ये पहले हमारी साइकिल जो थी ग्रीन वाली साइकिल, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी और साइकिल और कुछ नहीं देखी। सो ये उसका जो है चेंजर का गार्ड था जो कि टूट चुका है, मेरे बड़े भाई ने तोड़ दिया था इसको। और ये वही पता नहीं कुछ अजीब सा कबाड़ वगैरह है, ये फिर कुछ कचरा वगैरह आ जाता है ये। और दोस्तों ये जो है ये मैंने ख़रीदा है अपने जो साइकिल को रैप करने के लिए, मैंने एक रैप ख़रीदा है। ये इसकी भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे, वुल्फ का जो रैप है। एक वीडियो तो इसकी आ भी चुकी है, ये ऊपर मेरे पास छोटा सा स्टिकर पड़ा हुआ है ये वाला। सो मैंने आप लोगों से पूछा है हम कहाँ पर लगाए, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। सो जिसने अब तक नहीं देखी वो जाके देख ले वो वीडियो और कमेंट करे इस स्टिकर को हम कहाँ पर लगाए। अभी हम साइड पर रख देते हैं, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास आता है ये जो सामने आप डब्बा देख रहे हैं, जो बहुत बुरा लगता है। एक ये डब्बा और एक दूसरा डब्बा, इसमें भी हमारे पास कुछ स्क्रू वगैरह आते हैं, सारा सामान पड़ा हुआ है साइकिल का जो हमारा आता है। लेकिन जो सामने डब्बा पड़ा हुआ है ये बहुत गंदा है, इतना गंदा लगता है, हमारी अलमारी में पड़ा हुआ भी बहुत गंदा लगता है। इसमें कुछ हमारे चिल्लर वगैरह, चिल्लर एक 2 रुपए के सिक्के हैं इसमें, ये एक 2 रुपए के सिक्के, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं क्योंकि ये किसी काम के आने वाले है नहीं। जिस दुकान में भी जाओ बोलते हैं भाईजान ये हम नहीं लेते, हमने लेने ही नहीं है ये पैसे, आगे हम किसको देंगे। सो इस वजह से इसको भी साइड पे रख देते हैं। और आगे ये एक डब्बा पड़ा हुआ है ऑयल का, जो मेरे ख़्याल से खाली हो चुका है। जो हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जो ऑयल डालते हैं ये उसका डब्बा है, उसके जो ऑयल्स होता है वो इस डब्बे में होता है। सो मेरे ख़्याल से खाली हो चुका है, ये भी हम फेंक देते हैं इसको, या फिर मेरे ख़्याल से थोड़ा सा इसमें है थोड़ा सा। सो इसको दूसरे डब्बे में भर के इसको फिर हम फेंक देंगे। और इस तरह एक और छोटा डब्बा भी है, इसमें भी मिनरल ऑयल है जो हम ब्रेक्स में डालते हैं। और एक ये डब्बा है, इसमें भी मिनरल ऑयल है जो हम अपने ब्रेक में डालते हैं। अभी कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं जिनमें से एक ये है, ये जो है हमारी पंचर किट है जिसमें पंचर वगैरह है, ये पंचर है और इसकी ग्लू है, ये ग्लू और ये उससे कुछ पंचर है। सो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि जो हमारे दुकान वाले होते हैं वो 100 रुपये का एक पंचर लगाते हैं, लेकिन इसमें 48 पंचर्स है इसमें, जो कि 100 रुपये का डब्बा सिर्फ मिलते हैं 48 पंचर्स, और वो आपको एक पंचर देते हैं 100 रुपये का। सो काफ़ी मुनाफा कमाते हैं, इसलिए मैंने डब्बा ख़रीद के रखा है। तो इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। और ये जो है एक स्पेसर है जो हमारे स्टेम जो फोर्क होते हैं उसके ऊपर वाला जो डंडा होता है इसको जो है ऊपर नीचे एडजस्ट करने में ये काम आता है। ये जो है स्पेसर हमारे पास पड़ा हुआ है ये। और ये जो कोने में पड़ा हुआ है ये जो है हेडसेट पड़ा हुआ है, बेरिंग वगैरह पड़ा हुआ है साइकिल का। जैसे आपको पता होगा हमारी साइकिल ख़राब है, उसमें बेरिंग जो है टूटे हुए हैं,
सो मैंने ये ख़रीदा उसमें इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ये जो बेयरिंग है वो इसमें फ़िक्स नहीं हो सकते। सो इसलिए ये अभी तक इसी तरह ही पड़े हुए हैं। ये एक छोटी सी कैंडल पड़ी हुई है, कैंडल जो कि वैसी इधर रखी हुई है। मैं भी आपको इसकी लाइट दिखाता हूँ। ये इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ऑन हो गई है, ये भी नज़र नहीं आ रही कि मैं लाइट ऑफ़ करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह लग रही है जैसे कैंडल जल रही हो, लाइट हल्की हल्की सी टिम टिम भी हो रही है। इस तरह लग रही है जैसे रियल कैंडल जल रही हो। तो दोबारा से लाइट ऑन कर लेते हैं और इसको भी हम रख दें साइड पर ऑफ़ करके। और इसके बाद जो हमारी अलमारी है वो क्लीन हो चुकी है। और ये कुछ बैटरीज़ है, इसको भी हम साइड पर रखते हैं। और ये ब्रश है जिससे अपने साइकिल को साफ़ करते हैं। और ये बाकी छोटे मोटे, ये एक छोटा सा वो है जिसमें हम ऑयल डाल के ब्लीडिंग करते हैं ब्रेक की। बाकी ये नट्स वगैरह हैं, सब कचरे को साफ़ करके फिर मैं आपको बताता हूँ। और सारी चीज़ें जो है वो इसमें वापसी रखते हैं। तो मैं भूल भी गया आप लोगों को बताना, ये हमारे जो ऊपर सेक्शन है ये वाला, ये भी फ़िलहाल जो है लाइट लगा हुआ है, लाइट। सो ये ऊपर वाला सेक्शन है हमारा, ये इसमें भी हमारा हेलमेट पड़ा हुआ है। बल्कि मैं इसको जो है नीचे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। नीचे लाइट है उसमें सही नज़र आ रहा होता है। इसमें हमारे पास एक और हाइड्रोलिक ब्रेक आ जाता है जो कि पीछे का हाइड्रोलिक ब्रेक है। और ये हमारे वर्क में ये भी नहीं है क्योंकि ये जो है इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और पता नहीं इसमें ब्लीडिंग भी सही तरह नहीं हो रही है। इसमें बहुत कोशिश की ब्लीडिंग करने की, लेकिन इसमें ब्लीडिंग सही तरह नहीं हो रही है। बाकी अगर आपने भी अपने ब्रेक में ब्लीडिंग करनी है, आपके पास भी हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो उसकी भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर जिसने ब्लीडिंग करनी है तो वो वीडियो देख ले और अपने ब्रेक को जो है ब्लीड करें। जो है ये जियांट के लॉकआउट ग्रिप्स है जो कि अभी फ़िलहाल किसी काम की नहीं, क्योंकि मैंने अपनी साइकिल में दूसरे जो ग्रिप्स है वो इंस्टॉल कर लिए हैं ब्लैक कलर के। दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इसको फिर जब कहीं पर ख़ास जगह पर जाना हो, इवेंट वगैरह पर जाना हो, तो तब हम इसको जो है साइकिल में इंस्टॉल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और साइकिल के कलर के साथ मैच करते हैं। सो इसलिए फिर हम इसको उस टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे। हेलमेट है जो कि हमारे यूज़ में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बताया, हमने ट्राई किया इसके ऊपर कैमरा इंस्टॉल करने के, लेकिन ये कैमरा इंस्टॉल ही नहीं हुआ इसके ऊपर। और हमने खाली में वैसे ही इस पर सुराख कर दिया यहाँ पर, और ये भी किसी काम का नहीं है मेरे। सो इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास मड गार्ड, जो कि ये भी किसी काम के नहीं, क्योंकि जब हम इसको साइकिल में लगाते हैं और फिर कोई स्टंट करते हैं तो ये फिर इससे आवाज़ आती है, ऊपर नीचे टकराते हैं तो इससे आवाज़ आती है। और ये है एक कटर जिससे हम अनबॉक्स करेंगे अपने ग्लासेस को नेक्स्ट वीडियो में, ग्लासेस। और ये ग्लव्स जो है अनबॉक्स करेंगे इससे। सो इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। जो सामान है वो सारा कचरा है, सो इसको हम साफ़ करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस एक चीज़ जो है मुझे आपको दिखाना भूल गया, जो कि है ये पेडल्स, जो कि पुरानी साइकिल के पेडल्स है। क्योंकि इसमें हमने पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, इसके हमने लोहे वाले पेडल्स लगाए थे, इसमें स्टील पेडल्स। और ये प्लास्टिक के पेडल्स हमने निकाल लिए थे जो कि हमने इसमें रखे हुए हैं। और ये किसी यूज़ के नहीं हमारे ये भी। और जो हमारे अपने साइकिल में लगे हुए हैं वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे पेडल्स नहीं है। इसको भी हम बहुत जल्द चेंज करेंगे, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तब बहुत जल्द चेंज करेंगे। ये हमारी सारी जगह साफ़ हो चुकी है और अभी हम सामान रखते हैं और आपको जल्दी से दिखाता हूँ सामान कैसे रखना है। गाइस सारी चीज़ें हमने समेट ली हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हमने समेट ली हैं। हर चीज़ को अच्छी तरह से अपनी जगह पर रखा है और अभी जो है अच्छी भी लग रही हैं सारी चीज़ें।